रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 9.1 का पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, ये स्टेटमेंट पढ़ी, इससे हमें क्या पता चल रहा है? व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी आर्क की लेंथ क्या है, यानी हमने फाइंड आउट क्या करनी है, लेंथ। ठीक है, इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है, बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू है वो 45 डिग्री है। ठीक है, अब 45 डिग्री से हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसे हमने किया, हमारा आंसर है 0.785 रेडियन। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, व्हाट इज द लेंथ, लेंथ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब हमने फार्मूला लिखा है एल इक्वल्स टू आर थीटा, एल इक्वल्स टू आर, आर की वैल्यू क्या है 14 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू 0.785, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया है 10.99 सेंटीमीटर, यानी लेंथ जो है इक्वल्स टू 10.99 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द रेडियस, यानी फाइंड आउट हमने क्या करना है, रेडियस इन विच द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल, यानी एंगल जो है वो क्या है, मेजर्स 1 रेडियन, थीटा क्या है 1 रेडियन, एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर, लेंथ जो है वो 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमने बेसिक फार्मूला लिखा एल इक्वल्स टू आर थीटा, लेंथ की वैल्यू लिखी 35 सेंटीमीटर, आर इसी तरह ही, क्योंकि आर हमने फाइंड आउट करना है, थीटा की वैल्यू 1 रेडियन 1 यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा, आर इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। आ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। ठीक है, वो कह रहे हैं रेलवे ट्रेन, एक ट्रेन है वो रन कर रही है सर्कुलर ट्रैक पे ऑफ रेडियस 500 मीटर, यानी उसका रेडियस जो है वो 500 मीटर है, एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी जो वेलोसिटी है उसकी वो 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो वो कहते हैं थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड, क्या एंगल होगा जब वो टर्न करेगी 10 सेकेंड में, टाइम हमें उन्होंने दिया 10 सेकेंड, रेडियस इक्वल्स टू 500 मीटर, वेलोसिटी इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम 10 सेकेंड, थीटा हमने फाइंड आउट करना है, उन्होंने कहा था ना थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड, एंगल थीटा जो है वो क्वेश्चन मार्क है। अब जो वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर से, इसको अब हम लोग मीटर पर सेकंड में लेके आएंगे, क्योंकि टाइम छोटी उस फॉर्म में ना सेकंड में, इसलिए हम इसे भी सेकंड में लेके आएंगे। ठीक है, अगर टाइम का 10 मिनट होता फिर इनको हम इसी तरह जाने देते हैं, लेकिन एक छोटी है और एक बड़ी है, इसलिए हम इसको भी छोटी में लेके आएंगे। वेलोसिटी इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई किलो 1000 किलोमीटर पर आवर, 60 मल्टीप्लाई 60 3600 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया v इक्वल्स टू 8.33 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आ गया हमारे पास, टाइम भी है, अब हम इसकी मदद से l फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यूजिंग फार्मूला ऑफ वेलोसिटी l v इक्वल्स टू एल टी। ठीक है, l और t को हमने मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, यहाँ पे हम एल को यहाँ पे ही रहने देंगे, टी को यहाँ पे ले आएंगे, एल इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई टी, एल इक्वल्स टू वी की वैल्यू क्या है 8.33 मल्टीप्लाई टाइम क्या है 10 सेकेंड, लेंथ इक्वल्स टू 83.3 मीटर। ठीक है, लेंथ अब हमने फाइंड आउट कर ली, अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे एल इक्वल्स टू आर थीटा, हमारे पास आर था लेकिन लेंथ नहीं थी, अब हमने वेलोसिटी का फार्मूला लगा के लेंथ फाइंड आउट कर लिया है, एल इक्वल्स टू आर थीटा, लेंथ की क्या वैल्यू है 83.3 इक्वल्स टू आर, रेडियस क्या था 500 मीटर, थीटा इसी तरह यहाँ पे थीटा के साथ रेडियस यानी 500 किलोमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा, हमने इनको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया थीटा इक्वल्स टू 0.166 रेडियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। A horse is tethered to peg by a rope of 9 meter length and it can move in a circle with keeping the rope tight. How far will it have gone when rope has turned through an angle of 70 degree? ठीक है, वो कहते हैं एक हॉर्स है यानी एक घोड़ा है, उसको हमने बांधा हुआ है, पेग किया है बाय अ रोप ऑफ 90 मीटर, एक रस्सी के साथ 9 मीटर है लेंथ है उसकी, एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल, और वो किस में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, विद कीपिंग द रोप टाइट, ये टाइट रोप है ना, रस्सी उन्होंने सही खींची हुई है और वो सर्कल में बार बार
मूव कर रहा है, ठीक है। हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन रोप हैज़ टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। वो कहते हैं कितनी उसकी लेंथ होगी जब 70 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। हमें पता चला 9 मीटर क्या है उसका रेडियस, डिग्री में है यानी थीटा ये है, और लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। आर इक्वल्स टू 9 मीटर, थीटा इक्वल्स टू 70 डिग्री, डिग्री सब हम रेडियन में लेके जाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारा आंसर आया 1.22 रेडियन। लेंथ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। बेसिक फार्मूला लिखा है एल इक्वल्स टू आर थीटा, एल इक्वल्स टू आर की वैल्यू क्या है 9, थीटा की वैल्यू 1.22, एल इक्वल्स टू 10.98 मीटर, ठीक है। छोटा सा आसान सा कंसेप्ट था कि हॉर्स है, एक घोड़ा है जो बांधा हुआ है किसी चीज़ के साथ, और वो एक सर्कल में मूव कर रहा है, रस्सी को सही टाइट किया हुआ यानी सही खींच के जितना दूर जाने होता है वो जाकर उस सर्कल में मूव कर रहा है। वो कहते हैं, और एंगल क्या है 70 डिग्री का। वो कहते हैं बस उन्होंने पूछा कि लेंथ क्या होगी, ठीक है, वो हमने लेंथ फाइंड आउट किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। वो कहते हैं द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक का एक घड़ी है, उसका पेंडुलम है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है यानी वो लंबा है, एंड इट स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, और वो स्विंग करता है 20 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। वो कहते हैं ईच सेकेंड, हर सेकेंड के बाद। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। जो टिप है पेंडुलम की 1 सेकेंड में कहाँ कब मूव करेगी, ठीक है। कितनी फार यानी दूर यानी लेंथ, 200 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, डिग्री में है, ये थीटा की वैल्यू होगी 20 डिग्री, मल्टीप्लाई पाई बाय 180, रेडियन में लेके गए, हमारा आंसर है 0.348 रेडियन। लेंथ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। एल इक्वल्स टू आर थीटा, एल इक्वल्स टू आर की क्या वैल्यू है 20, थीटा 0.348, लेंथ इक्वल्स टू 6.96 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। Assuming the average distance of Earth from the Sun to be 148 multiplied 10 raised to power 6 kilometer and angle subtended by Sun at eye of a person on Earth of measure 9.3 multiplied 10 raised to power minus 3 radian. Find the diameter of Sun, ठीक है। diameter of Sun हमने find out करना है। diameter of Sun क्या मतलब होता है 2L, ठीक है। Assuming करें यानी के जो डिस्टेंस है अर्थ का सन से वो है 148 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 6 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस यानी रेडियस हो गया, पर्सन एंड अर्थ ऑफ मेजर 9.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर माइनस 3 रेडियन, रेडियन में यानी थीटा की वैल्यू है, ठीक है। हमने लिखी, ये समझे अर्थ है और ये सन है। अर्थ से जो इंसान देख रहा है उसकी आई से जो है डिस्टेंस वो क्या 9.23 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 3 रेडियन, और जो वैसे उसका एंगल है वो ये है, ठीक है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये डिस्टेंस यानी डायमीटर, ठीक है। एल फाइंड आउट करना है, एल फाइंड आउट होगा तो हम डायमीटर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। रेडियस इक्वल्स टू, ये हमने लिख दिया, थीटा भी लिख दिया, लेंथ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एल इक्वल्स टू आर थीटा, आर की वैल्यू पुट की हमने, थीटा की वैल्यू पुट की, हमारा आंसर आया 376,400, ठीक है। डायमीटर ऑफ सन 2L, एल की वैल्यू यहाँ पे पुट की, हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है। A circular wire of radius in centimeter is cut, straightened and the bent so as the lie along the circumference of hoop of radius 24 centimeter. Find the angle which it subtends at the center of hoop. एंगल फाइंड करें सेंटर ऑफ होप से, ठीक है। आ सर्कुलर वायर, वायर का क्या है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ हुप ऑफ रेडियस क्या है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर के बाद उन्होंने हमें बोला ना फाइंड आउट क्या करें एंगल, ठीक है। अब हमने लिखा रेडियस 24 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, लेंथ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है यानी लेंथ हमने फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल लगा रहे हैं, क्योंकि सर्कल है ना 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू हमने पुट की 3.14, आर की वैल्यू 6, ठीक है। लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली। उन्होंने हमें बोला है रेडियस 24 सेंटीमीटर, इसके बाद उन्होंने बोला हमें फाइंड आउट एंगल करें। अब जो हम लगाएंगे ना फार्मूला एल इक्वल्स टू आर थीटा, अब हम इसमें जो आर की वैल्यू है ना वो हम 24 लगाएंगे, ठीक है। 37.68 इक्वल्स टू आर की वैल्यू 24 थीटा। इसी तरह यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा, डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आया थीटा इक्वल्स टू 1.57 रेडियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, शो डैट द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज 1/2 आर का स्क्वायर थीटा
वे थीटा इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। वो हमें कह रहे हैं शो करवाएं कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो है इक्वल है 1/2 आर का स्क्वायर थीटा, और जो थीटा है वो सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर है। हमें क्या पता चला है कि एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल है 1/2 आर का स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 1/2 आर का स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू एंगल ऑफ सेक्टर और एंगल ऑफ सर्कल। शो हमने क्या करवाना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हम उसी तरह लिख देंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एक सर्कल का क्या एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर। एंगल ऑफ सेक्टर एंगल क्या होता है थीटा, और एंगल ऑफ सर्कल एक सर्कल का एंगल क्या होता है 2 पाई। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हम इसी तरह ही रहने देंगे। पाई आर का स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा। ये देखें ये पाई और ये पाई काट के थीटा आर का स्क्वायर ओवर 2 आता है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थीटा ना 1/2 आर का स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें शो तो ये करवाना है ना। हम इस तरह लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 1/2 आर का स्क्वायर थीटा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ उन्होंने हमें कहा था कि शो करवाएं कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो इक्वल है 1/2 आर का स्क्वायर थीटा के, वो हमने शो करवा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। द टू सिटीज ए एंड बी लाई ऑन द इक्वेटर सच दैट देयर लॉन्गिट्यूड आर 45 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री वेस्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज टेकिंग रेडियस ऑफ द अर्थ एज 6400 किलोमीटर। वो कहते हैं दो सिटीज़ हैं ए एंड बी, 45 डिग्री ईस्ट की तरफ है, 25 डिग्री वेस्ट की तरफ है, और रेडियस क्या है 6400 किलोमीटर। फाइंड क्या करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है एल, हमने थीटा लिखा डिग्री में या ना रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों को हमने ऐड किया 70 डिग्री। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हमने इसे π/180 से मल्टीप्लाई करवाया। इसका आंसर है 1.221 रेडियन। ठीक है, रेडियस क्या था 6400, थीटा भी आ गई आर भी आ गया। अब हम एल इक्वल्स टू आर थीटा इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और इनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखें। ठीक है, द मून सबटेंडेड एन एंगल एज 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर एन अर्थ। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.844 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर अप्रोक्स। व्हाट इज लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ मून। डायमीटर ऑफ मून है उसकी लेंथ क्या है। ठीक है, हमने ये बेसिक से मैंने मून बनाया और ये अर्थ है, अर्थ से एक इंसान देख रहा है ऑब्जर्वर, वहाँ से एंगल क्या है 0.5 डिग्री, वैसे रेडियस ही है डिग्री में है थीटा इक्वल्स टू 0.5 डिग्री। डिग्री से हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, रेडियस हमने लिखा एल इक्वल्स टू आर थीटा, इनको हमने मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ गई। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ स्टेटमेंट उन्होंने इस तरह लिखी होती है कि हम समझते हैं मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, स्टेटमेंट आप पढ़ें आपको खुद पता चल जाएगा कि इन्होंने हमें जो दिया हुआ है जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। फाइंड आउट हमने क्या करना है। ठीक है, वट आ जाता है, वट इज़ लेंथ यानी लेंथ क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून इज 1 डिग्री 54 मिनट। द रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ। तो मून और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करने। ठीक है, वो कहते हैं द एंगल जो है सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून। एक स्पेसमैन है वो लैंड किया है मून पे। ठीक है, ये मून है ये अर्थ है, मून के उसका जो एंगल बनता है 1 डिग्री 54 मिनट का बनता है। ठीक है, और द रेडियस जो है अर्थ का वो 6400 किलोमीटर है। ठीक है, और डिस्टेंस हमने क्या फाइंड आउट करना है मून और अर्थ के दरमियान। अब ये जो थीटा की वैल्यू है 1 डिग्री 54 मिनट, यहाँ से अब हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। मिनट है यानी 1 डैश है, एक बार 60 से डिवाइड की, पॉइंट में आंसर है 1.9 डिग्री। अब हम डिग्री से रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। थीटा इक्वल्स टू 0.03314 रेडियन, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अर्थ ऑफ रेडियस क्या था 6400 किलोमीटर, लेंथ ऑफ अर्थ इन दोनों का हमने प्लस किया, हमारा आंसर आया ये। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ की भी वैल्यू आ गई, थीटा की भी आ गई। अब हम बेसिक फार्मूला लिखेंगे एल इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है, एल की वैल्यू पुट की हमने, थीटा की पुट की, यहाँ पे आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके ये डिवाइड होगा। आर इक्वल्स टू 386 किलोमीटर, इसका आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, सिर्फ बेसिक से एक स्टेटमेंट्स थी उनको हमने पढ़ा, हमें पता चला है कि जो डिग्री में आंसर थी वो थीटा की वैल्यू है। सिंपल हम उसको रेडियन में लेके आए हैं। रेडियस की किस में दिया था, किस में लेंथ दिया था, किस में वो कहे थे फाइंड आउट रेडियस करें, किस में वो कहे थे फाइंड लेंथ करें, वो हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन थे, फिर भी जिस क्वेश्चन में आपको कोई डिफ़िकल्टी लगती है वो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछें। अल्लाह हाफिज़।